हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 16। ये 16वां पार्ट है और ये परसेंटेज का आज लास्ट पार्ट होगा। ऑफिशियली ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। इसके बाद एक दो वीडियो और लाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर का मिसलेनियस और कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कल से न्यू चैप्टर शुरू होगा। तो चलिए आज का लास्ट टाइप जो है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, इसमें कई तरह के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं पर सबके लिए एक कॉन्सेप्ट है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कुछ बिल्लियां हैं। कुछ चूहे और कुछ बिल्लियां हैं। अगर सिर गिने जाए तो 180 है और पैर गिने जाए तो 448 है, 448 है। तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। ओके, देखिए यह जो क्वेश्चन है या इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो नंबर सिस्टम से, एक आप एलिगेशन मिक्सचर से बना सकते हैं, इसको एक्स मान के बना सकते हैं, बेसिक से इसका फार्मूला है, अलग तरह से बहुत तरीका है। सब चैप्टर में अलग अलग जगह पढ़ेंगे इस सवाल पर। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एक अगला कंसेप्ट को अलग तरीके को बनाने के लिए। ओके, तो इसको जो बनाएंगे, बनाने का तो तरीका बहुत है पर यहाँ हम लोग जो समझते हैं, जो चीज समझना है ओके उस चीज को। यहाँ देखिए बात क्या बोला, दो चीज बात होगा। एक जैसे चूहा है, बिल्ली है, कबूतर होगा, अलग अलग दो चीज दिया होगा। तो जैसे यहाँ पे है चूहा और एक आ गया हमारा बिल्ली। समझते हैं कॉन्सेप्ट को, समझिएगा किस तरीके को आज बताना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद बोला कि अगर सिर गिने जाए, कहने का मतलब चूहा और बिल्ली है। ओके, तो सिर का मतलब सिर, तो जितना भी जानवर हो या पक्षी हो सबको, और भी कोई जंतु हो, सिर तो सबको एक ही होगा। ओके, एक ही सिर होता है, लेकिन पैर वैरी करता है, किसी को 2 पैर, किसी को 4 पैर, अलग अलग होता है। वही कहता है सिर गिने जाए तो 180। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सब जानवर को मिला दिया जाए, चूहा बिल्ली जो भी है जंतु, सबको मिला दिया जाए तो सब कितना है, टोटल 180 है। टोटल है कितना, 180। टोटल का अगर बात करें चूहा और बिल्ली का, तो ये लोग है 180। लेकिन अब पैर का बात करते हैं तो चूहा को पैर कितना हो जाएगा, 2, लेकिन बिल्ली का पैर कितना होगा, 4। ओके, और टोटल पैर कितना है, 448। टोटल पैर है 448 और जानवर है 180। वही बताना है कि उसमें कितना चूहा है, कितना बिल्ली है, ऐसे ऐसे अलग अलग आपको निकालना है। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का बोले बहुत तरीका है पर यहाँ जिस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है उसको देखिए। हम इसको ऐसे समझते हैं, पढ़ते हैं कि 180 जानवर है, ओके जंतु है। अगर सारा का सारा चूहा होता, सभी जंतु सारे क्या होते हैं, चूहे होते हैं, तो अगर चूहा होता है इसका मतलब सब कोई 2 पैर वाला होता, सब कोई 2 पैर वाला होता। तो कितना हो जाता है 180 जानवर के लिए, 180 और गुना 2 पैर से कितना होता है, 180 दूनी 360, 360। 360 क्या हो जाता है, पैर हो जाता है। ओके, लेकिन पैर है कितना, 448। ओके, तो कितना ज्यादा है, होना चाहिए 360, है 448, तो कितना ज्यादा है, इधर हो जाएगा आपका 8 और ये 88 पैर क्या है, ज्यादा है। 88 पैर ज्यादा है। 88 पैर ज्यादा है क्यों, तो हम कहेंगे क्योंकि आप माने थे सबको कि सबको 2 पैर है, लेकिन बिल्ली को तो 4 पैर होता है, तो इसको 2 पैर क्या है, एक्स्ट्रा है। सबको हम 2 माने लेकिन इसको 4 है, यानी इसको 2 पैर एक्स्ट्रा है, बिल्ली को 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो सब बिल्ली का 2 पैर मिल करके ये क्या हो गया होगा, 48 हो गया, 88 हो गया होगा। तो हम कहेंगे जितने भी बिल्ली होगी, बिल्ली की संख्या, अब बिल्ली सबको 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो बिल्ली का 2 पैर, यही 2 पैर मिलकर बनाया होगा कितना, 88। तो 2 से कटाएंगे 44, 44 बार में। इसका मतलब है कि बिल्ली का जो संख्या होगा, बिल्ली की संख्या जो होगी वो क्या होगा, 44 होगा। 44 बिल्ली है उस 180 में, और रेस्ट जो बच जाएगा वो क्या होगा, चूहा होगा। तो इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं। चलिए इसको आप नोट करिए। एक सवाल और हम लेते हैं, इसमें डाटा चेंज करके उसको देखेंगे। यहाँ पे चूहा बिल्ली की जगह 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, कुछ भी इस तरह का आपको यूज किया जा सकता है। ओके, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चूहा बिल्ली हो, कबूतर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाते हैं इसको। अगर सवाल ऐसा होता कि एक चिड़िया घर में कुछ चूहे और कुछ बिल्लियां हैं, अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है। पैर गिने जाए तो 820 है। तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं। लिख लेंगे इसको क्या कि टोटल है 280, 280। उसमें कुछ है चूहा, कुछ है चूहा, ओके, और कुछ है बिल्ली, कुछ है बिल्ली। ओके, चूहा कितना पैर वाला, 2 पैर, बिल्ली कितना, 4 पैर, और टोटल पैर कितना है 820। इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल जानवर हो गया, सिर 280 है, मतलब टोटल जानवर कितना होगा मिलके
जानवर जंतु जो भी है सारा कितना होगा 280 होगा। और अगर मान ले सब कोई चूहा ही होता, सब दो पैर वाला होता, तो टोटल कितना होता 280 है, और दो दो पैर वाला सब होता तो 280 दोनों ये क्या हो जाएगा 500, 28 दूना 56, 560, यानी 560 पैर होना चाहिए। लेकिन पैर है कितना 820 है, होना चाहिए 560, तो कितना ज्यादा पैर है, कितना ज्यादा पैर है 260 पैर ज्यादा है। तो कहेंगे 260 पैर ज्यादा क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि आप सबको माने दो पैर वाला, लेकिन बिल्ली को तो 4 पैर होता है, तो इसको दो दो पैर एक्स्ट्रा है, ज्यादा पैर है इसको दो दो को, तो सब बिल्ली को दो दो पैर ज्यादा होगा, तो सब बिल्ली का मिला के उसके कारण 260 पैर ज्यादा हो गया। तो कहेंगे बिल्ली का संख्या कितना होगा, तो बिल्ली जो होगी बिल्ली सब बिल्ली को कितना दो पैर एक्स्ट्रा है, दो दो पैर एक्स्ट्रा है, उसके तुलना में सबको दो माने हैं, इसको 4 है, दो को ज्यादा है, तो बिल्ली का संख्या गुना 2, इसके कारण ये 260 बना होगा, तो 2 से कट के आ गया 130, तो बिल्ली का संख्या कैट का जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 130 आंसर हो जाएगा। 130 आंसर हो गया बिल्ली। तो इसी तरह अगर पूछता चूहा कितना है तो टोटल 280 में 130 घटा देते, आ जाता आंसर। तो ये था इसका आंसर, नोट करिए। इसी तरह का इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक दूसरा सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। ओके, ये आपको एसएससी में आया था 2-3 साल पहले, ये क्वेश्चन आज आ चुका है, प्रीवियस का है, पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ते हैं कि एक कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, बिल्ली और कुत्ता मिलके हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। अगर बिल्ली की बात करें तो एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। और 45 जानवर द्वारा, यानी बिल्ली कुत्ता जो है टोटल मिलके 45 वो लोग है, 45 जानवर है, लोग नहीं है जानवर है। ओके, और कुल 345 बिस्किट खाए गए, सब मिलके 345 बिस्किट खाए। तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या बताना है, कितना कुत्ता है कितना बिल्ली है। तो बेसिक से तो आप बना ही सकते हैं, एक्स वगैरह है, एलिगेशन मिक्सचर वगैरह बहुत तरीका है वो बनाने का, पर हम इस कंसेप्ट को यहाँ लगाना चाहते हैं क्या कि टोटल लोग वो सब जानवर कितना है 45। ओके, जिसमें कुछ बिल्ली है कैट मान लिए, और ये आपका कुत्ता है डॉगी। ओके, बिल्ली कितना खाती है 7 बिस्किट और कुत्ता कितना खाता है 9 बिस्किट। ओके, और टोटल बिस्किट खा कितना रहे 345। अब यूं समझते हैं कि इस 45 जानवरों में से अगर सबको ही सब कैट होता, बिल्ली होता है, ओके, सब कोई बिल्ली होता है, यानी कि सब कोई 7 बिस्किट खाता, तो कितना बिस्किट खा जाता है। तो एक जानवर 7 को, सब अगर 7 को खाता तो 45 गुना 7, 45 7 कितना होगा 7 5 35, 3 7 चौक 28, 3 1 315, 315 खाता अगर सब कोई 7 खाता, लेकिन खा कितना रहा है 345, तो ज्यादा कितना खा रहा है घटा लेते हैं, कितना हो गया 30। इसका मतलब 30 बिस्किट ज्यादा खा रहा है। तो 30 बिस्किट ज्यादा क्यों खा रहा है, तो इसलिए खा रहा है, तो हम कहेंगे कि आप सबको बोले 7 बिस्किट खा रहा है, लेकिन कुत्ता तो 9 बिस्किट खा रहा है, यानी ये 2 बिस्किट ज्यादा खा रहा है। तो हर एक कुत्ता अगर 2-2 को बिस्किट ज्यादा खाएगा तो कुत्ता सब कुत्ता मिलकर इसी के कारण 30 बिस्किट क्या है ज्यादा है। तो हम कहेंगे कुत्ता जो है डॉग, ओके, हर एक डॉग 2-2 ज्यादा खाता है, तो गुना 2 बराबर इसी प्रत्येक डॉग 2-2 को बिस्किट खाता है, तो 2 के कारण 30 बिस्किट ज्यादा खा रहा है, तो 2 से कट के हो गया कितना 15। इसका मतलब कुत्ता का संख्या हो गया, डॉग का संख्या हो गया कितना 15, डॉग का संख्या हो गया 15। अगर इसमें कहता बिल्ली कैट का संख्या कितना है, बिल्ली बताइए कितना है, तो टोटल सब कितना है 45 है, 45 जानवर है, अब 15 को कुत्ता हो गया, तो कितना बचा होगा बिल्ली कितना 30। इसका मतलब बिल्ली की संख्या 30 हो जाएगी। ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम रियल परसेंटेज में यूज करते हैं, जो रियल परसेंटेज का सवाल बनता है उस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को वहां पर लगाते हैं। इसका सवाल यहाँ है, इसको पढ़ेंगे और इसको आप नोट करें। पढ़िए सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, 9600 है। अगर पुरुष 5% की दर से, अगर पुरुष 5% के रेट से बढ़े और महिलाएं 8% की दर से बढ़े, तो 1 साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। 272 हो जाती है। तो पुरुष एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इसको भी बनाने का बहुत सा तरीका, पर इसको हम इस कॉन्सेप्ट पे लाना चाह रहे हैं। कैसे समझिए कि टोटल जनसंख्या है कितना 9600। ओके, इसमें कुछ पुरुष है और कुछ क्या है महिलाएं हैं, कुछ क्या है महिलाएं हैं।
पुरुष बढ़ रहा है 5% के रेट से, महिलाएं बढ़ रही है 8% के रेट से। इसका जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। एक साल बाद 10,272 हो जाता है। जो पहले था कितना 9600 तो बढ़ा कितना 9600 तो पहले था 10,272 हुआ तो टोटल बढ़ा कितना 9600 से 10,272 में घटाइए कितना होगा 400 उधर और 200 इधर, टोटल हो जाएगा 672। 9600 तो पहले का था 10,272 हुआ 600 और 72 हुआ होगा तो उतना हो गया होगा। इसका मतलब एक साल में जनसंख्या बढ़ा 672। यही बताना है कितना लड़का है पुरुष है कितना महिला है। अब आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं कि पुरुष 5% महिला 8%। कहें कि अगर सब कोई पुरुष होता या यूं कहें कि सब कोई 5% बढ़ता, सब कोई 5% बढ़ता, महिला भी पुरुष भी 5% के रेट से बढ़ता तो क्या होता कि 9600 का 5% 5% क्या होता है तो 5/100 डबल जीरो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 96 गुना 5 कितना हो जाएगा 5% निकालने के लिए 96 गुना 5 करिए 6 30 और 9 5 45 3 48 480 होगा। अब परसेंटेज के कारण 2 जीरो खत्म। इसका मतलब है अगर सब कुछ 5% बढ़ता तो 480 बढ़ता, लेकिन बढ़ कितना रहा है 672 बढ़ रहा है कितना 672। तो 672 क्यों बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है पहले ये निकाल लेते हैं। बढ़ रहा है 480 बढ़ना चाहिए 480 बढ़ रहा है 672 तो एक्स्ट्रा कितना हुआ घटा के निकाल लेते हैं। ये हो गया 192 ज्यादा बढ़ रहा है। 192 ज्यादा क्यों बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है कि आप सबको मान लिए 5% लेकिन महिला तो 8% बढ़ी है तो महिला 3% ज्यादा बढ़ी है। 5% बोल रहे हैं वो 8 है यानी 3% ज्यादा है तो महिला का 3% किसका महिला का 3% यानी 3/100 यही महिला का जो 3% है बढ़ाई है वही आपका 192 ज्यादा हो रहा है। तो 3 से कटा दिए 3 6 18 3 चौके 12 कितना हो गया 64 और 64 गुना 100 ये हो जाएगा महिला का संख्या हो जाएगा 6400 और पुरुष कितना हो जाएगा टोटल 9600 है 9600 है जिसमें 6400 महिला हो गई, महिला को हटा देंगे तो बच जाएगा पुरुष कितना 3200 यानी पुरुष का संख्या हो जाएगा 3200 3200 पुरुष हो जाएंगे। चलिए इस बात को नोट करें। एक सवाल और लेते हैं इसी डाटा मैंने इसमें डाटा चेंज करके यही लैंग्वेज रहेगा। ओके नोट करिए इसको मिटाते हैं। डाटा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है 6000 रुपए सॉरी 6000 है। ओके 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक साल बाद यह जनसंख्या 6500 हो जाती है। एक साल बाद यह जनसंख्या 6500 हो जाती है 6500 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिला की संख्या ज्ञात करें। पुरुष तथा महिला की संख्या ज्ञात करें। यहां भी बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि टोटल है 6000, इसमें कुछ पुरुष है और कुछ महिला है। ओके पुरुष का संख्या बढ़ रहा है 5% के रेट से, महिलाएं 9% के रेट से। अब बढ़ कितना गया 6000 पहले से था अभी 6500 हो गया, इसका मतलब 500 ज्यादा बढ़ा है ना 6500 यानी 500 एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को लगाते हैं कि ये 5 है वो 9 है। हम मान लें कि सब कोई 5% से बढ़ रहा है, सब कोई 5% यानी पुरुष और महिला सब 5% बढ़ रहा है तो कितना बढ़ता तो 5% कितना होगा 5/100 5 से गुना करेंगे 6 5 30 और 2 जीरो कट जाएगा एक यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। 5% मैंने 5/100 100 का 2 जीरो कट जाएगा तो 60 गुना 5 300 हो जाएगा। ओके यानी बढ़ना चाहिए 300 अब बढ़ रहा है 500 तो 200 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है ज्यादा 200 एक्स्ट्रा। अब कहेंगे 200 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है कि आप सबको 5% माने हैं लेकिन महिलाएं तो 9% बढ़ रही है। इसका मतलब महिला 4% ज्यादा बढ़ रहा है। यही महिला का 4% के कारण ये 200 क्या हो रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये महिला कितना 5 सब माने आई 9 है, इसका मतलब इसमें 4 ज्यादा है तो महिलाओं का 4% 4/100 बराबर 200। तो 4 यहाँ कट के आएगा 50 गुना 100 5000 यानी महिला कितना हो जाएगी महिला हो जाएगी 5000। तो पुरुष कितना हो जाएगा तो टोटल 6000 है महिला 5000 हो गई तो पुरुष कितना हो जाएगा
1000 हो जाएगा। पुरुष का संख्या 1000, तो महिलाएं 5000 और पुरुष 1000। इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। इसी टाइप में एक सवाल और आता है कि बैंक में पैसा जो जमा करते हैं उसमें भी ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। पढ़ते हैं सवाल अगला, क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कुछ 4% तथा कुछ 9% की दर से बैंक में जमा कराता है। एक बंदा होता है, 10,000 पैसा होता है, उसमें कुछ क्या करता है, 4% पे पैसा जमा कर देता है, कुछ 9% पे जमा कर देता है। एक साल बाद उसे कुल 10,800 रुपए मिलता है, यानी 10,000 जमा किया था, 10,800 मिलता है। तो ज्यादा कितना मिला, 800 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा इंटरेस्ट के कारण। तो 9% पर जमा राशि कितनी है, तो 9% पे कितना पैसा जमा किया होगा, इसको भी हम लोग निकाल पाएंगे उसी तरह से। क्या लिख लेते हैं कि 10,000 टोटल था, ओके, कुछ को लगाया 4% पे, कुछ को लगाया 9% पे, ओके, और एक्स्ट्रा कितना मिला 10,000, तो उसी का पैसा 10,800 मिल रहा है, यानी 800 ज्यादा है, तो हम लिख लेते हैं 800 ज्यादा है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर सब पैसा 4% पे लगाया होता, टोटल 4% पे लगाया होता, तो इसको कितना ब्याज मिलता एक्स्ट्रा पैसा, 10,000 का 4%, 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400, ओके, परसेंटेज के कारण 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 गुना 100 400। तो इसको कितना मिलता 400 रुपया मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है 800 मिल रहा है, तो ज्यादा कितना मिल रहा है 400 ज्यादा मिल रहा है। तो आप कहेंगे 400 ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो कहेंगे कि आप सबको मैंने 4% पे लगाया, लेकिन इसको तो 9% पे लगाया, इसका मतलब इस पर क्या है 5% ज्यादा मिला, इस पर 5% ज्यादा मिला। इस पर जो पैसा होगा, इसका पैसा नहीं पता, मान लेते हैं x पैसा है, तो इसके पैसा पे क्या हुआ है ना 5% ज्यादा मिल रहा है, तो इसका 5%, 5/100 बराबर कितना होगा 400। तो हम कहेंगे 5×8 = 40, कितना हो गया 80, तो x का वैल्यू हो गया 80 गुना 100 8,000 रुपए। इसका मतलब है इस 9% पे 8,000 रुपया पैसा लगाया होगा, बाकी उधर लगा दिया होगा। तो इस तरह से ये चीज क्लियर हो गया। तो ये था हमारा परसेंटेज का आज का लास्ट वीडियो, ओके। ऑफिशियली हमारा परसेंटेज का सारा टाइप खत्म हो गया। 1-2 वीडियो फिर कभी 2-4 दिन के बाद लाएंगे, जिसमें कि पूरे परसेंटेज का मिसलेनियस टाइप का सवाल होगा। कुछ छोटा छोटा सवाल होता है, अच्छा सवाल होता है, उसको कोई टाइप में नहीं रख सकते हैं, ओके। तो इसीलिए उसको बीच में कभी कभी हम लोग प्रैक्टिस के रूप में वो कर लेंगे, क्लियर। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो के साथ, ओके। उसमें अगला चैप्टर होगा, और आप लोग कमेंट में तो बताए नहीं, हम पूछे थे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, हम अपने मन से चैप्टर शुरू कर देंगे, कल आपको मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।